मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो वो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह करंट अफेयर का सेशन है दोस्तों, जो आपका टॉपिक वाइज डिस्कशन हम करेंगे आज के यूनेस्को की सूची में, जो अभी हाल ही में भारत के 6 नए विरासत स्थल शामिल हुए हैं। पहले 38 थे, अब 6 और शामिल हो गए, तो 38 और 6 कितने हो गए भैया? तो बता देंगे 38 2 40 होता है, 4 44, यानी कि टोटल पहले तो यही याद रखेंगे, मिला जुलाकर 44 हो गए दोस्तों। इतनी बातें याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे सबके बारे में। पहले यूनेस्को के बारे में बात करेंगे, यूनेस्को के बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे दोस्तों, सबसे लास्ट में बात करेंगे। अब हम सारी बातें करेंगे कि सबसे ज़्यादा किस देश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और सबसे कम कितने किस देश में हैं। सब अभी तक कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हैं अभी तक सूची में आ चुके हैं विश्व विरासत स्थल में। भारत का कौन कौन सा साइट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, सब कुछ बातें करेंगे। पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या दोस्तों याद रखेंगे, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची। देखिए चर्चा में क्यों है दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में भारत के 6 स्थानों को शामिल किया गया है। इस वजह से यह बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया है, याद रखेंगे। भारत सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल कराने के लिए देश से 9 स्थानों का नाम भेजा गया था, 9 को भेजा गया था, जिसमें से कि 6 को चुन लिया गया है दोस्तों, याद रखेंगे। इसमें से एक हमारे बनारस का भी है। इसमें प्रमुख बिंदु क्या क्या है, याद रखेंगे दोस्तों। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भारत से वाराणसी के गंगा घाट, तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ा घाट को, महाराष्ट्र के मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर और कर्नाटक के हीरे बेनाकल कुछ जगह मिली है दोस्तों। 6 हैं, 9 भेजा गया था जिसमें से 6 को चुन लिया गया। 2019 के गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी स्थान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए पहले उसे संभावित स्थलों की सूची में शामिल किया जाता है। इस गाइडलाइंस के बाद यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों को संभावित सूची में अब भारत के 48 स्थान शामिल हैं। कितने दोस्तों? 48 स्थान शामिल हैं, यह बात आप याद रखेंगे। भारत के संभावित सूची की बात कर रहा है दोस्तों, कितने स्थान शामिल हैं? 48 संभावित सूची की बात कर रहा है। अगर रियल में देखा जाए तो 44 हैं, आप याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। भारत में विश्व धरोहर स्थल की बात कर लें पहले। वर्तमान में भारत में 38 विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहले तो सांस्कृतिक और प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, और एक मिक्स है। मिक्स वाला जो है दोस्तों वो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है, जो कि सिक्किम में स्थित है। और जो 38 में से जो सांस्कृतिक हैं दोस्तों, वह हमारे सांस्कृतिक की अगर दर्जा देखेंगे तो 30 सांस्कृतिक हैं और 7 प्राकृतिक स्थल हैं। यह बात भी आप याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, 2017 में भारत के 4 स्थानों में आयोजित होने वाले कुंभ मेला को भी यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया गया था। दुनिया भर में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भारत 6वें स्थान पर है, आता है दोस्तों। अगर बात करें सबसे ज़्यादा अभी तक की, अगर बात करें दोस्तों, 167 देशों के 1121 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ये चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें विभिन्न देशों में स्थित इन स्थलों में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो है स्थित है 55 चीन और इटली के हैं विश्व धरोहर स्थल, और जबकि स्पेन के 48 हैं, जर्मनी के 46, फ्रांस के 45, भारत के 38 और मैक्सिको के 35 स्थल जो हैं दोस्तों इस सूची में शामिल हैं। 2013 में मणिपुर का पारंपरिक गायन, ढोल और नृत्य संकीर्तन के साथ बांग्लादेश की जामदानी बुनाई और जापान में भोजन पकाने का पारंपरिक तरीका वासोकू, याद रखेंगे वासोकू, सहित 14 नई प्रविष्टियों को यूनेस्को की इंटेजिबल हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था दोस्तों 2013 के सूची में। याद रखेंगे भारत का जो सबसे पहला था दोस्तों 1983 में आगरा का किला, अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा और ताजमहल को शामिल किया गया था 1983 में दोस्तों। और महाबलीपुरम के स्मारक जो कि तमिलनाडु में है 1984 में, सूर्य मंदिर यह भी 1984 में दोस्तों। अगर बात करें मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि असम में है, वो 1985 में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह भी 1985 में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भी 1985 में दोस्तों, जो कि राजस्थान में स्थित है, शामिल किया गया था। गोवा का चर्च दोस्तों 1986 में, और फतेहपुर सिकरी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है यह भी 1986 में। हम्फी अवशेष आपको पता होगा कर्नाटक में स्थित है, बहुत बार एग्जाम में आता है, यह भी 1986 में। खजुराहो मंदिर यह मध्य प्रदेश में स्थित है, यह भी 1986 में शामिल किया गया था दोस्तों। एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों,
यह भी 1987 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर के स्थल में। चोल मंदिर भी 1987 में शामिल किया गया था दोस्तों, याद रखेंगे। और पट्टाकल के स्मारक, यह भी 1987 में। और एक सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, यह भी 1987 में भारत के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था दोस्तों लास्ट में 2019 में जयपुर की चार दीवारी को राजस्थान में जो स्थित है वह शामिल किया गया था, लेकिन अब जाकर 6 स्थल विश्व धरोहर के स्थल में शामिल हो गए दोस्तों। अब मिला जुलाकर 38+6 यानी कि 38 2 40 4 44 हो गए दोस्तों, याद रखेंगे, है ना। दोस्तों बात करें इन धरोहर स्थलों के 6 स्थान जो हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ें तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान सरीसृप सहित हिमालयी क्षेत्र की 26 प्रजातियों और नीलगिरी क्षेत्रों की 42 प्रजातियों का घर है दोस्तों। यहाँ बाघों की कड़ी या फिर बाघों की बड़ी आबादी होती है और इस जगह पर 1500 से 10,000 साल पुरानी पेंटिंग के साथ 50 से अधिक रॉक शेल्टर भी स्थित हैं दोस्तों। इस देख सकते हैं आप यहाँ पे आप अपने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। पूरा यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते रहते हैं और शेरों के साथ अपना कह लीजिए पिक वगैरह लेना और बहुत सारे एक्टिविटी करना उनका रहता है। नेक्स्ट वाराणसी घाट दोस्तों, बहुत ही खुशखबरी है, संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री जी का। वाराणसी के घाट को दोस्तों विश्व प्राचीनतम नगरी वाराणसी की गंगा घाट रिवर फ्रंट सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ विभिन्न इमारतों के समूह, एक दूसरे में जुड़े हुए भवन आदि वास्तुकला एवं विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही शानदार नमूने हैं। इस वजह से दोस्तों इसको भी शामिल किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं नज़ारा शाम का है दोस्तों। बनारस के जो लोग हैं बहुत ही खुशनसीब हैं, है ना। देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा दृश्य है ना। चलिए नेक्स्ट हायर बेनकल महापाषाण स्थल दोस्तों, ये कर्नाटक में स्थित है। 2800 साल पुराने महापाषाण स्थल ने इस तथ्य के कारण अस्थायी सूची में जगह बना ली है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे इसके पिक का तो आप देख सकते हैं इस तरह के पाषाण आपको मिल जाएंगे, टीले बने हुए, किले बने हुए, इस तरह के नज़ारे आपको दिख जाएंगे। यह दोस्तों कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में स्थित है बेनेकल महापाषाण स्थल, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट महाराष्ट्र का मराठा सैन्य वास्तुकला, महाराष्ट्र में 17वीं शताब्दी में दोस्तों मराठा राजा छत्रपति शिवाजी के समय के 12 किले हैं। उनके जो 12 किले हैं दोस्तों, जैसे कि शिवनेरी है, रायगढ़ का किला हो गया, तोरड़ा हो गया, राजगढ़ हो गया, सालहेर हो गया, मुल्हेर हो गया, पन्हाला हो गया, प्रतापगढ़, लोहागढ़, सिंधु दुर्ग, पद्म दुर्ग, विजय दुर्ग, कोलाबा, यह सब जो किले हैं दोस्तों उसको भी विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। आप नज़ारा यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट भेड़ाघाट जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, इसको लम्हेटा घाट, भेड़ाघाट दोनों बोलते हैं। मध्य प्रदेश का भेड़ाघाट भारत के ग्रैंड कैन्यन के रूप में जाना जाता है दोस्तों। यह जबलपुर जिले का एक शहर है। आपको पता होगा धुआंधार जलप्रपात भी भेड़ाघाट में स्थित है, जो कि आपके जो आपका ताप्ती हो गया और एक और नदी है दोस्तों, ताप्ती हो गया और एक नदी आपकी और बहती है वहाँ से, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी आपको पता है दोस्तों भेड़ाघाट में बहुत ज़्यादा ऊपर से पानी गिराती है और वहाँ पे अपना बहुत बड़ा झरना के रूप में एक तरह से संरचना दिखाती है। तो नर्मदा नदी के दोनों ओर संगमरमर की चट्टानों और उनके विभिन्न रूपात्मक रूपों के लिए जाना जाता है दोस्तों यह जगह भेड़ाघाट, तो आपको पता होगा। और नर्मदा घाटी में विशेष रूप से जबलपुर के भेड़ाघाट, लमेटा घाट क्षेत्र में कई डायनासोर के जीवाश्म पाए गए हैं। 1828 में विलियम स्लीमैन द्वारा लमेटा बेड से पहला डायनासोर जीवाश्म एकत्र किया गया था दोस्तों। यह बहुत ज़्यादा भव्य स्थल है, इस वजह से इसको भी यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है दोस्तों। यह देख सकते हैं आप, इस तरह के कुछ नज़ारे यहाँ पे दिखते हैं, है ना। नेक्स्ट कांचीपुरम का मंदिर दोस्तों, यह तमिलनाडु में स्थित है, आध्यात्मिक शांति और रेशम के लिए प्रसिद्ध है। कांचीपुरम प्राचीनतम मंदिरों में से एक है दोस्तों, जो वास्तुकला के चमत्कार को दर्शाता है। वेगावती नदी के तट पर स्थित इस ऐतिहासिक शहर में कभी 1000 मंदिर थे दोस्तों, बहुत पहले 1000 मंदिर हुआ करते थे, जिनमें से अब केवल 126 यानी कि 108 जो हैं शैव के और 18 वैष्णव के मंदिर ही बचे हैं दोस्तों। इस वजह से इसकी सुरक्षा के लिए इसे विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल कर लिया गया दोस्तों। एक बात और याद रखेंगे, जो विश्व धरोहर स्थल होता है दोस्तों, ये जो हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसकी सुरक्षा करता है। इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा चर्चा होता है उसका, इस वजह से उसको शामिल कर लिया जाता है उसमें, जिससे कि उसकी विलुप्ति न हो सके। उसका डायरेक्टली जो कह लीजिए कि संरचना होता है, देखभाल होता है, विश्व धरोहर के हाथ में चला जाता है, यानी कि यूनेस्को हेरिटेज के हाथ में चला जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे यूनेस्को के बारे में बात कर लें तो यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र
शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है दोस्तों, जो शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति निर्माण के लिए प्रयासरत है, याद रखेंगे। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। इसका मुख्यालय पेरिस, यानी कि फ्रांस का कैपिटल पेरिस में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिएगा इस चैनल को, और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, अपने दोस्तों को जरूर बता देंगे दोस्तों। और आपका टॉपिक वाइज करंट अफेयर तो आ ही रहा है, प्लस रोज़ सुबह आपका दोस्तों करंट अफेयर सेशन होता है, डेली सेशन में आप देख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।